तो जब कर्ण की बात आती है तो कर्ण ने भगवान से कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप मेरी लाइफ देखो कितनी टफ, क्षत्रिय होके भी क्षत्रिय की लाइफ नहीं मिली मुझे, इतने बड़े राज्य का ओनर होके भी कैसी लाइफ जीनी पड़ी मुझे, ये गलत वो गलत, अर्जुन ने मेरी बेइज्जती करी, उसने मेरी बेइज्जती करी, एकमात्र दुर्योधन ने मेरा साथ दिया जी, तो फिर मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो क्या गलत है। तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी लाइफ में बहुत गलत हुआ, बड़ी बातें कर रहे हो, किसको बता रहे हो, मेरे को, जिसके पैदा होने से पहले उसको लोग मारने खड़े थे जी, जिसके पैदा होते उसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया, फिर एक छोटा बच्चा माँ बाप से अलग होकर दूसरे घर गया, वो वहाँ जीवन सेटल कर ही रहा है कि तुम आए दिन कोई ना कोई दैत्य भेज रहे हो मुझे मारने के लिए, फिर वहाँ थोड़ा प्यार बना ही था मेरा। 11 साल के तक तो भगवान यशोदा मैया के पास रहे, 11 साल में बॉन्ड बनता ही है कि बच्चा समझदार भी हो रहा है तो उसका मैच्योरिटी वाला बॉन्ड बन रहा है। तुम फिर ले आए मेरे को, बोले नहीं अब वापस अपने वाले माँ बाप के साथ बॉन्ड बनाओ। चलो यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश की, उन्होंने कुछ समय बाद ही गुरुकुल भेज दिया, फिर बोला नहीं यहाँ पे काम है, गुरुकुल में 1 साल भी पढ़ने नहीं दिया, गुरुकुल से वापस बुला लिया मेरे को, वहाँ मेरे दोस्त सब कुछ, मेरी शिक्षा अधूरी रह गई, फिर यहाँ मुझे जिम्मेदारियाँ दे दी, यहाँ कभी इसको मार रहा हूँ कभी उसको मार रहा हूँ, फिर कंस को मारने की वजह से जरासंध अगेन, तो भगवान के दुश्मन कम नहीं थे। तो भगवान ने ब्रज से या वृंदावन गोकुल से इसलिए कनेक्शन नहीं रखा था क्योंकि उनको पता नहीं था कि इतना कनेक्शन है। अगर उनको भनक लग जाती तो उनको सबसे इजी वे होता भगवान को हराने का, उनको परेशान करो जी, क्योंकि भगवान उनसे बहुत प्यार करते, तो भगवान मिले ही नहीं। वाह, कि किसी को खबर ही नहीं लगनी चाहिए कि मेरा उतना कनेक्शन, उनको लगना चाहिए कि इसका कोई कनेक्शन, तो आया उठ के चला गया, कोई याद नहीं करता, कोई मिलता नहीं, तो उनकी सेफ्टी के लिए भगवान ने उनसे नहीं मिला। लेकिन फिर भी भगवान गोपी उद्धव संवाद आता है तो भगवान ने उद्धव से यही कहा था कि तुमको लग रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन आँखों से तुम देख रहे हो मैं नहीं मिल रहा, पर मैं तो वही हूँ जी। आज भी अगर कोई मुझे याद करता है, क्योंकि वो बहुत दुखी थे, कहते हैं वो ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई व्यक्ति जो अंदर से मर चुका है पर मरा नहीं है। गोपियों की बात कर जी वो ऐसे घूमते थे कि बिल्कुल लगता था कि अरे व्यक्ति चल तो रहा है पर देख के लग रहा है ये मर चुका है जी, ये बस वेट कर रहा है कि मृत्यु आए, वरना ऐसे तो मैं मरा हुआ ही हूँ। तो वो बेहोश हो जाती थी कभी याद करते। भगवान कहते मैं उठा के घर पे लेके जाता हूँ उनको जी, मैं उनको ऐसे रास्ते में नहीं रहने देता। तो तुम्हारी नज़रों से मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी नज़र से मैं वही हूँ अभी तक, तो मैं, लेकिन मैं ओपनली नहीं दिखा सकता मैं वहाँ हूँ, इसलिए भगवान गए नहीं। फिर महाभारत हो गया, गीता का ज्ञान हो गया, द्वारिका नगरी, मथुरा छोड़ दिया। भगवान कहते कितनी मुश्किलें, पर तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं, ये तुमको लाइसेंस नहीं देता दूसरों के साथ गलत करने का जी। तुम सबके साथ गलत कर रहे हो ये सोच के कि मेरे साथ गलत हुआ, तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो उसका। तुमने कहा मुझे तकलीफ पहुंचाई, अब मैं सबको तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो तुम गलत कर रहे हो। मेरे साथ भी गलत हुआ, मैं तो नहीं दुनिया को खत्म करने निकला हूँ, मैं तो नहीं अधर्म का साथ दे रहा हूँ जी। और यहाँ तक कि इतनी सुंदर तरीके से महाभारत का युद्ध किया, अंत में श्राप भगवान को ही मिला